हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्पिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अर्पिता की कविता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं जो कविता आप लोगों को सुनाऊंगी वो मैंने टीनेजर्स की नासमझ दोस्ती पर लिखी है, क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं समझ में आता कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। वो ना तो पूरी तरह से बड़े होते हैं और ना ही छोटे रह जाते हैं। उनकी बुद्धि भी उसी बीच बीच में ही घूमती रहती है। उन्हें लगता है कि जो बस मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ बस वही सही है, बाकी किसी की बात उन्हें समझ में नहीं आती। और उन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि कौन हमसे सच्ची दोस्ती करना चाहता है, कौन हमारी दोस्ती का फ़ायदा उठाना चाहता है। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए मैंने आज एक कविता लिखी है। उम्मीद करती हूँ कविता आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने अपने बच्चों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि बच्चे आज के समय के हो रहे अपराधों को महसूस करें और अपने लिए कुछ अच्छा सोच सकें। तो चलिए फिर सुनाती हूँ। उम्र 16 थी उसकी, उम्र 16 थी उसकी और मन से थी बड़ी सच्ची। उम्र 16 थी उसकी और मन से थी बड़ी सच्ची। दिखती थी वो एकदम भोली सी बच्ची। स्कूल से कॉलेज का आज पहला दिन था, स्कूल से कॉलेज का आज पहला दिन था। पापा की परी के लिए थोड़ा मुश्किल समय था। स्कूल से कॉलेज के लिए आज पहला दिन था और पापा की परी के लिए ये थोड़ा मुश्किल समय था। पर मन में साहस लिए वो निकल पड़ी, पर मन में साहस लिए वो निकल पड़ी पहली बार घर से। एक अनजाना सफ़र और साथ एक खामोश डर से वो पहुंची कॉलेज और देखा चारों तरफ की चहल पहल। वो पहुंची कॉलेज और देखा चारों तरफ की चहल पहल। वो थोड़ा खुश हुई क्योंकि डर अब गया था उसका ठहर। वो कुछ खुश हुई क्योंकि डर अब उसका गया था ठहर। उसने देखा कि सब अपने अपने ग्रुप बनाकर खड़े हैं। उसने देखा कि सब अपने अपने ग्रुप बनाकर खड़े हैं। कुछ खुद में मस्त हैं और कुछ उसे देख रहे हैं। वो सहमी सी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी, वो सहमी सी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और रूम नंबर 20 पूछने लगी। वो सहमी सी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और रूम नंबर 20 पूछने लगी। पता चला क्लास 2 मंजिल ऊपर है, पता चला कि क्लास 2 मंजिल ऊपर है। बोलकर थैंक्स वो वहाँ से चलने लगी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी। मैं भी उसी क्लास में जा रहा हूँ, मैं भी आज फर्स्ट डे ही कॉलेज आ रहा हूँ, मैं भी उसी क्लास में ही जा रहा हूँ और मैं भी आज फर्स्ट डे कॉलेज आ रहा हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्या मेरे साथ साथ क्लास तक चलोगी? उस लड़की ने सोचा, चलो इस अनजान सी जगह में कोई तो मिला। उस लड़की ने सोचा कि चलो इस अनजान सी जगह में कोई तो मिला और साथ जाने में क्या ही है गिला। साथ पढ़ेंगे तो दोस्त भी तो बनाएंगे, साथ पढ़ेंगे तो दोस्त भी तो बनाएंगे। फिर कल से क्यों, दोस्ती आज से ही निभाएंगे। उसने मुस्कुराकर फिर हाँ कर दिया, उसने मुस्कुराकर फिर हाँ कर दिया। फिर दोनों ने अपना रास्ता एक कर लिया। क्लास तक जाते जाते वो यूं घुल मिल गए, क्लास तक जाते जाते वो यूं घुल मिल गए जैसे हो बचपन के बिछड़े और आज मिल गए। ब्लैक सूट में लाल चुन्नी उसे बेहद खूबसूरत दिखा रही थी, ब्लैक सूट में लाल चुन्नी उसे बेहद खूबसूरत दिखा रही थी और माथे पर एक छोटी सी बिंदी 4 चांद लगा रही थी। वो खुश थी क्योंकि उसके मन से अनजाना सा भय निकल गया था। वो खुश थी क्योंकि उसके मन से अनजाना सा भय निकल गया था, क्योंकि उसने उस लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड कह दिया था। वो खुश थी क्योंकि उसके मन से अनजाना सा भय निकल गया था और उसने उस लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड कह दिया था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, धीरे धीरे दिन बीतते गए और वो अपनी दोस्ती में और भी गहरे रंग भरते गए। उनकी सुबह और शाम, उनकी सुबह और शाम अब एक साथ होती थी और फ़ोन पर भी दोनों की घंटों घंटों बात होती थी। अब पूरा कॉलेज उन्हें पहचानने लगा, अब पूरा कॉलेज उन्हें पहचानने लगा और तरह तरह की बातें बनाने लगा। देख ये सब वो थोड़ा उदास सा रहने लगी, देख ये सब वो थोड़ा उदास सा रहने लगी और सुनकर बेतुकी बातें वो कुछ डरने लगी। फिर एक दिन उस लड़के ने उसे पास बुलाया, फिर एक दिन उस लड़के ने उसे पास बुलाया
और उसने मौके का फायदा उठाया। डगमगाते से उसके मन में और भी अपना गहरा विश्वास जमाया। पूछा, क्यों हो उदास, तुम्हें किसने सताया? वो लड़की बोली, कुछ नहीं, लोगों ने हमारी दोस्ती का मजाक क्यों बनाया, बस इसी बात से मेरा मन है घबराया। वो बोली, कुछ नहीं, बस लोगों ने हमारी दोस्ती का मजाक क्यों बनाया, बस इसी बात से मेरा मन है घबराया। लड़का बोला, तुम मत हो उदास। लड़का बोला, तुम मत हो उदास, तुम्हें मुझ पर है ना विश्वास। लड़का बोला, तुम मत हो उदास, तुम्हें मुझ पर है ना विश्वास। तब लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। तब लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और वो लड़का अपनी पहली जीत पर मन ही मन मुस्कुराया। और वो लड़का अपनी पहली जीत पर मन ही मन मुस्कुराया। फिर उसने एक जाल बिछाया। वो बोला, कोई बात नहीं, दुनिया बोलती है तो बोलने दो। कोई बात नहीं, दुनिया बोलती है तो बोलने दो। तुम अपने सारे टेंशन कर दो लेट गो। कोई बात नहीं, दुनिया बोलती है तो बोलने दो और तुम अपने सारे टेंशन कर दो लेट गो। इन सबको तो अब हम मिलकर मजा चखाएंगे। इन सबको तो अब हम मिलकर मजा चखाएंगे और जो देखना चाहते हैं इन्हें वही दिखाएंगे। इन सबको तो अब हम मिलकर मजा चखाएंगे और जो ये देखना चाहते हैं इन्हें वही दिखाएंगे। बस तुम इस खेल में मेरा साथ देना। बस तुम इस खेल में मेरा साथ देना। मैं जो भी कहूँ उसे हंसकर मान लेना। उसे विश्वास था अपने दोस्त पर। उसे विश्वास था अपने दोस्त पर, इसलिए वो तुरंत मान गई। उसे विश्वास था अपने दोस्त पर, इसलिए वो तुरंत मान गई। बस उस दिन वो अपनी जिंदगी का एक लम्हा हार गई। बस उस दिन वो अपनी जिंदगी का एक लम्हा हार गई। फिर अगले दिन उस लड़के ने एक बड़ा जाल बिछाया। फिर अगले दिन उस लड़के ने एक बड़ा जाल बिछाया और उसने उसको फोन मिलाया और एक पता बताते हुए बोला मुझे चोट लग गई है, मैं चल नहीं सकता। मुझे चोट लग गई है, मैं चल नहीं सकता। दर्द बहुत तेज है, मैं ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता। मुझे चोट लग गई है, मैं चल नहीं सकता। दर्द बहुत तेज है, मैं ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम यहाँ आओगी? मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम यहाँ आओगी? और हमारी सच्ची दोस्ती क्या तुम आज निभाओगी? आने वाले खौफनाक पल से होकर बेखबर, आने वाले खौफनाक पल से होकर बेखबर, वो लड़की परेशान सी निकल पड़ी उस पते पर। वो लड़की परेशान सी निकल पड़ी उस पते पर। गई देखा थोड़ा शांत सा माहौल है। गई और देखा थोड़ा शांत सा माहौल है और पीछे अंधेरा अंधेरा है। गई और देखा थोड़ा शांत सा माहौल है और पीछे अंधेरा अंधेरा है। उसने एक आवाज़ लगाई। मुड़ी तो देखा कुछ लड़कों ने उसे घेरा है। वो चिल्लाने लगी और अपने दोस्त को बुलाने लगी। तभी एक हंसने की आवाज़ आती है जिसे वो सुनते ही पहचान जाती है। फिर वो थोड़ा सुकून में आती है और मुस्कुराकर कहती है, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और जब ये लोग थे तो मुझे क्यों बुला लिया? अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया और जब ये लोग थे तो मुझे क्यों बुला लिया? पता है तुम्हें, मैं घर से झूठ बोल कर आई हूँ और देखो ये ढेर सारे बैंडेज भी लाई हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। कल कॉलेज में फिर से मिलती हूँ। वो पलटकर चलने लगी पर उसकी धड़कन कुछ बढ़ने लगी क्योंकि पीछे से उसका किसी ने दुपट्टा था खींचा। मुड़ी तो देखा उसका दोस्त कर रहा था पीछा। अब वो समझ चुकी थी उसके गंदे इरादे और मन में सोचने लगी कैसे यहाँ से भागें। संभालते हुए खुद को बोली,
चलो कल मिलते हैं, अब देर हो गई है, तुम्हारी भी तबीयत कुछ सही नहीं है। लड़के ने उसे पकड़ लिया कसकर। लड़के ने उसे पकड़ लिया कसकर और बोला उसके कान में उससे लिपटकर, तब से इस दिन का मैं प्लान कर रहा था, तब से इस दिन का मैं प्लान कर रहा था और तुम्हें इसमें फंसाने का मैं जाल बुन रहा था, और तुम्हें इसमें फंसाने का मैं जाल बुन रहा था। सुनकर उस लड़की के होश उड़ गए। सुनकर उस लड़की के होश उड़ गए। एक पल में उसके सारे सपने उजड़ गए। वो गिड़गिड़ाने लगी, मुझे जाने दो, तुम्हें अपनी दोस्ती का वास्ता। वो गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे जाने दो, तुम्हें अपनी दोस्ती का वास्ता। वो बोला, दोस्ती तो था तुझे पाने का रास्ता। वो बोला, दोस्ती तो था तुझे पाने का रास्ता। वो भूखे शेर की तरह उठ पड़ता है उस पर। वो भूखे शेर की तरह उठ पड़ता है उस पर। वो मांगती रही भीख अपनी जिंदगी की बिलख कर। वो मांगती रही भीख अपनी जिंदगी की बिलख कर। पर एक के बाद एक सब अपनी बारी में आते गए। पर एक के बाद एक सब अपनी बारी में आते गए और उस मासूम को एक जिंदा लाश बनाते गए। उसके शरीर को नोचा जाता है, उसके शरीर को नोचा जाता है, उसे तड़पाया जाता है, उसकी आत्मा का गला दबाया जाता है और अपनी शैतानी हवस को मिटाया जाता है। उसे नोचा जाता है, उसे तड़पाया जाता है, उसकी आत्मा का गला दबाया जाता है और अपनी शैतानी हवस को मिटाया जाता है और उसे एक लड़की होने का एहसास कराया जाता है। वो रोती है, चिल्लाती है, वो रोती है, चिल्लाती है, खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करती है। वो रोती है, चिल्लाती है और खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करती है, पर असहाय हो जाती है। पर वो असहाय हो जाती है और एक बार फिर से दरिंदगी जीत जाती है, और एक बार फिर से दरिंदगी जीत जाती है और एक लड़की फिर से अपनी जिंदगी हार जाती है, और एक लड़की फिर से अपनी जिंदगी हार जाती है और ये विश्वास उसके साथ विश्वासघात कर जाती है और एक विश्वास की वो अपनी जान से कीमत चुकाती है, और एक विश्वास की वो अपनी जान से कीमत चुकाती है। और मौमिता, निर्भया जैसी लड़कियों की लिस्ट में एक और लड़की अपना नाम शामिल कर जाती है, और मौमिता, निर्भया जैसी लड़कियों की लिस्ट में एक और लड़की अपना नाम शामिल कर जाती है और हमारी कानूनी व्यवस्था बैठी तमाशा देखती रह जाती है, और हमारी कानूनी व्यवस्था बैठी तमाशा देखती रह जाती है और सबूतों के खेल में बस ताली बजाती रह जाती है, और सबूतों के खेल में वो बस ताली बजाती रह जाती है। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ ये कविता आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने बच्चों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।